पार्ट 1 में आपने देखा कि चित्रकार आर्यन का पोर्ट्रेट बनने के बाद मैनेजर सोहेब भी उस शापित पोर्ट्रेट के वश में हो गए थे और फिर वो भी आर्यन के पोर्ट्रेट को पूरा करने में लग गए थे। अब आगे देखिए। अब मैनेजर सोहेब को उस कमरे में रहते 5 दिन हो चुके थे। मैनेजर सोहेब का बदलता व्यवहार देखकर सिक्योरिटी गार्ड ने मैनेजर सोहेब के घर बता दिया कि वह एक शापित पोर्ट्रेट के जाल में फंस चुके हैं। उस पेंटिंग ने मैनेजर को वश में कर लिया है। यह सुनकर मैनेजर सोहेब की पत्नी बहुत चिंतित हुई। मैनेजर सोहेब की पत्नी गांव के किसी तांत्रिक के पास जाती है और उसे सारी घटना बताती है। तांत्रिक ने मैनेजर की पत्नी की बात सुनकर उसे एक जादुई ताबीज दिया और कहा कि इसे अपने पति के हाथ पर बांध देना। मैनेजर सोहेब की पत्नी ने वैसा ही किया। वह हवेली में गई और उसने जाकर अपने पति के हाथ पर वह जादुई ताबीज बांध दिया। ताबीज बंधने के बाद मैनेजर सोहेब का बर्ताव पहले जैसा हो गया। उसे पहले जैसा देखकर सिक्योरिटी गार्ड रोने लगा। मैनेजर ने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? तब सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि वह पिछले 5 दिनों से उस पोर्ट्रेट के पीछे पागल हो रखे थे। यह सुनकर मैनेजर बहुत हैरान हुआ और उसके मन में पोर्ट्रेट का रहस्य जानने की इच्छा और ज्यादा बढ़ गई। मैनेजर को याद आया कि नवाब साहब अपनी सारी चीजें एक संदूक में रखते थे और वह संदूक अब हवेली के तहखाने में रखी हुई थी। रात होते ही मैनेजर हवेली के तहखाने में गया। उसने देखा कि मकड़ी के जालों के बीच वहां एक बहुत पुरानी लोहे की संदूक रखी थी। उसने जैसे ही वह संदूक खोली, उसमें से बहुत सारे चमगादड़ बाहर आए। उसके बाद मैनेजर ने जब संदूक में देखा, वहां पर कुछ पुरानी तस्वीरें और नवाब साहब की एक किताब रखी हुई थी। फिर मैनेजर ने उस किताब को उठाया और उसने उसे पढ़ना शुरू किया। मैनेजर को पता चला कि वह पोर्ट्रेट नवाब साहब की पहली पत्नी रेशमा का है। फिर मैनेजर को याद आया कि पर नवाब साहब तो वह पोर्ट्रेट दूसरे शहर से लाए थे। फिर मैनेजर सोहेब ने उस किताब को अपनी जेब में रखा और वहां से चले गए। उस रात पोर्ट्रेट रूम से उस महिला के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। पूरी हवेली सहमी हुई थी। हर तरफ डर का माहौल था। ठंडी हवाएं चल रही थीं और आर्यन की आवाज आ रही थी कि बचाओ बचाओ। मैनेजर धीरे धीरे डरते हुए पोर्ट्रेट रूम की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही वह पोर्ट्रेट रूम का दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि आर्यन का पोर्ट्रेट एकदम डरा हुआ है। यह देखकर मैनेजर बहुत डर गया और वहां से भागा। उस घटना के बाद से मैनेजर सोहेब बीमार हो गए और उन्होंने हवेली से 1 महीने की छुट्टी ले ली। मैनेजर साहब की छुट्टी के चलते एक नए मैनेजर को हवेली में रखा गया। नए मैनेजर का नाम था लक्ष्य कुमार। लक्ष्य कुमार आर्मी रिटायर्ड थे और बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त थे। वह इन भूत प्रेतों को नहीं मानते थे। पहले दिन जब नए मैनेजर लक्ष्य कुमार हवेली में आए तो उन्हें सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि यह पोर्ट्रेट रूम बहुत खतरनाक है। आप अभी यहाँ नए आए हैं तो कृपया इससे दूर ही रहना। यह सुनकर लक्ष्य कुमार के मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ और उसने सिक्योरिटी गार्ड से कहा कि तुम मुझे ऐसे क्यों रोक रहे हो? ऐसा क्या है इस रूम में? तब सिक्योरिटी गार्ड उसे नवाब साहब की, चित्रकार आर्यन की और मैनेजर सोहेब की सारी बात बताते हैं। यह सुनकर नए मैनेजर लक्ष्य कुमार हंसकर उस बात को टाल देते हैं और कहते हैं कि अच्छी कहानी थी। एक दिन मैनेजर लक्ष्य कुमार रात को हवेली में घूम रहे थे। तभी उन्हें घुंघरू की आवाज आई, छन 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 छन, जैसे मानो कोई औरत नृत्य कर रही हो। उन्होंने उस घुंघरू की आवाज का धीरे धीरे पीछा किया और वह आवाज पोर्ट्रेट रूम से आ रही थी। उन्होंने जैसे ही पोर्ट्रेट रूम का दरवाजा खोला, अचानक से आवाज आनी बंद हो गई। ये देखकर एक बार तो मैनेजर लक्ष्य भी बहुत घबरा गए, पर उन्हें लगा कि शायद यह उनका वहम है। 1 महीने बाद मैनेजर सोहेब दोबारा से हवेली में ज्वाइनिंग करते हैं और वह नए मैनेजर लक्ष्य कुमार से भी मिलते हैं। तब लक्ष्य कुमार ने मैनेजर सोहेब को पिछले 1 महीने की सारी घटनाएं बताई कि कैसे इस हवेली में रोज रात को किसी महिला के नाचने की घुंघरू की आवाज आती है। तब मैनेजर सोहेब लक्ष्य कुमार को सारी सच्चाई बताते हैं और लक्ष्य कुमार ये सुनकर बहुत हैरान होते हैं और कहते हैं कि हाँ, ये बात मुझे सिक्योरिटी गार्ड ने भी बताई थी, पर मैंने उसकी बात को मजाक में टाल दिया। तब मैनेजर सोहेब ने लक्ष्य कुमार को नवाब साहब की पुरानी डायरी दिखाई और बताया कि वह चित्र नवाब साहब की पहली पत्नी का है जो 20 साल पहले मर गई थी, पर अब उसकी आत्मा इस पोर्ट्रेट के अंदर आई तो आई कैसे, और जबकि नवाब साहब यह पेंटिंग दूसरे शहर से लाए थे। ये सारी बातें सुनने के बाद लक्ष्य कुमार मैनेजर सोहेब को कहते हैं कि हमें इस रहस्य का पर्दाफाश करना होगा। हमें उस शहर में जाना होगा
जहां से नवाब साहब इस पोर्ट्रेट को लाए थे। लक्ष्य कुमार कहता है, आगे क्या लिखा है उस डायरी में? मैनेजर सोहेब उस डायरी में पढ़ते हैं, नवाब साहब ने वह पोर्ट्रेट दूसरे शहर के सबसे मशहूर चित्रकार राजेश से बनवाया था। यह पढ़कर मैनेजर सोहेब और लक्ष्य कुमार दूसरे शहर जाकर चित्रकार राजेश से मिलने का फैसला करते हैं। अगले दिन मैनेजर सोहेब लक्ष्य कुमार के साथ दूसरे शहर जाते हैं और वहां के मशहूर चित्रकार राजेश से मिलते हैं और वह राजेश से पूछते हैं कि आज से 12 साल पहले नवाब साहब ने आपसे एक चित्र बनवाया था अपनी पहली पत्नी का। क्या आप बता सकते हैं कि आपने वह चित्र कैसे बनाया? क्योंकि नवाब साहब की पत्नी तो 20 साल पहले ही मर चुकी थी। तब चित्रकार राजेश कहता है कि हाँ, मैं आपको बता भी सकता हूं और दिखा भी सकता हूं। यह सुनकर मैनेजर सोहेब और लक्ष्य कुमार थोड़े हैरान हुए और उन्होंने कहा, दिखा सकते हो, पर कैसे? फिर चित्रकार राजेश बताता है कि नवाब साहब ने अपनी पत्नी की सुंदरता का जिक्र एक डायरी में किया था, जिसमें से उन्होंने 3 पेज फाड़कर मुझे दे दिए थे और कहा था कि इन्हें पढ़कर ही मेरी पत्नी का चित्र बनाना। और फिर चित्रकार राजेश उन्हें वह 3 पेज भी दिखाता है जो नवाब साहब ने उसे दिए थे। फिर राजेश जी कहते हैं, पर नवाब साहब उस दिन के बाद से आज तक अपनी पहली पत्नी का चित्र लेने आए ही नहीं। यह सुनकर लक्ष्य कुमार और मैनेजर सोहेब बहुत हैरान होते हैं और पूछते हैं, क्या नवाब साहब अपनी पत्नी का चित्र अब तक आपसे लेकर ही नहीं गए? चित्रकार राजेश कहता है, जी नहीं, उनकी पत्नी का चित्र आज भी मेरी आर्ट गैलरी में मौजूद है। फिर राजेश नवाब साहब की पहली पत्नी रेशमा का चित्र मैनेजर सोहेब और लक्ष्य कुमार को दिखाते हैं। उस चित्र को देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह वहां से चले जाते हैं। रास्ते में आते समय लक्ष्य कुमार मैनेजर सोहेब से पूछते हैं कि जब नवाब साहब अपनी पत्नी का पोर्ट्रेट लेने आए ही नहीं, तो फिर जो वह पोर्ट्रेट हवेली में रखा है वह किसका है? मैनेजर सोहेब कहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि नवाब साहब अपनी पत्नी का पोर्ट्रेट लेने गए हों और गलती से इस शापित पोर्ट्रेट को उठा लाए हों। हवेली में पहुंचकर मैनेजर सोहेब दोबारा से उस तहखाने में जाते हैं और नवाब साहब की संदूक को दोबारा खंगालते हैं। मैनेजर सोहेब को उसमें एक बहुत पुराना फोटो मिलता है जिसमें नवाब साहब अपनी पहली पत्नी के साथ खड़े हैं, पर वह फोटो नवाब साहब की पत्नी की ओर से जला हुआ था। इतने में मैनेजर कुछ समझते तभी लक्ष्य कुमार की ऊपर से चिल्लाने की आवाज आती है। फिर मैनेजर सोहेब दौड़ते हुए लक्ष्य कुमार के पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। लक्ष्य कुमार बताते हैं कि मैं पोर्ट्रेट रूम के सामने से गुजर रहा था, तभी पोर्ट्रेट रूम से आवाज आती है कि लक्ष्य मेरे पास आओ, आर्यन के पोर्ट्रेट को पूरा कर दो, फिर तुम भी मुक्त हो जाओगे। ये सुनकर मैनेजर सोहेब पोर्ट्रेट रूम का ताला लगवा देते हैं। फिर मैनेजर सोहेब उन चित्रों को गौर से देखते हैं जो उन्हें नवाब साहब के संदूक से मिले थे। वो उसमें देखते हैं कि एक महिला नवाब साहब को पानी दे रही है और फिर मैनेजर सोहेब सिक्योरिटी गार्ड से पूछते हैं कि ये महिला कौन है, क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी गार्ड ही सबसे पुराने थे। सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि ये नवाब साहब की दासी थी और ये पास के ही गांव में रहती है। ये सुनकर मैनेजर सोहेब और लक्ष्य कुमार ने उस महिला से मिलने का फैसला किया। अगले दिन वो उस महिला से मिलने पास के गांव में गए। उन्होंने आस पड़ोस में पूछा कि ये महिला कहाँ रहती है, तो किसी ने बताया कि ये तो आज से 15 साल पहले ही मर चुकी है। मैनेजर सोहेब ने पूछा, कैसे? तो गांव वालों ने बताया कि ये नवाब साहब की पहली पत्नी रेशमा की बहन सोनिया के साथ रात को जंगल में गई थी। उस दिन के बाद से न तो कभी वो महिला दिखी और न ही रेशमा की बहन सोनिया देखी। आखिर उस रात क्या हुआ था जंगल में और इन सब चीजों का क्या संबंध है उस शापित पोर्ट्रेट के साथ? आगे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। पार्ट 3।